24 घंटे में से ज्यादा समय बुद्धि का योग कहाँ जाता है? जिस साकार सो निराकार, जिस साकार में निराकार को हम याद करते हैं उसमें बुद्धि योग जाता है। कितना जाता है? भले ब्रह्मा की वाणी में भगवान बाप कहते हैं, अमृत वेले खास मुझे याद करो। देखना है कितनी देर बुद्धि योग टिकता है। जिस साकार में निराकार को याद करने का हमने संकल्प लिया, जानकर पहचान कर संकल्प लिया, कितना परसेंटेज में याद आता है? वो याद की स्टेज पास करने के लिए कम से कम सूर्यवंशी पक्की प्रजा में आने के लिए उस योग बल में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? है? चलो पास विद ऑनर नहीं, फर्स्ट क्लास भी नहीं, 60%, सेकंड क्लास 45% भी नहीं। पास मार्क्स कितने होने चाहिए? 33%। और हम कितनी देर याद में टिकते हैं? कभी हिसाब लगाया है? लगाने की जरूरत नहीं। हम भगवान के बच्चे बने हैं तो भगवान ही हमारा कल्याण करेगा। अरे भगवान के बच्चे तो हैं 500-700 करोड़, लेकिन किस कैटेगरी के बच्चे हैं? कौन से धर्म में जन्म लेने वाले हैं या कौन से धर्मावलंबियों के ग्रुप में कन्वर्ट होने वाले हैं? ये अभी के याद के पास मार्क्स के आधार पर जान सकते हैं। तो बताया वैराग, और फिर अभ्यास ऑटोमेटिक होगा। फिर भी प्रयास करना है। जब जब भूलते हैं उस मुकर्रर रथ में निराकार आत्मा को, जो निराकारी स्टेज पुरुषार्थ से धारण करती है, शिव समान स्टेज बनाती है। जो बाप बोलते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा, ऐसी निराकार स्टेज निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी
बनने वाली मनुष्य सृष्टि की बीज बाप रूप आत्मा कितना परसेंटेज में याद आती है? सिर्फ आत्मा नहीं, रथ भी याद आए, दोनों का कॉम्बिनेशन याद आए। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। जो निवृत्ति मार्ग की याद करते हैं, जैसे धर्म पिता हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, या ब्रह्मा, वो निराकार को याद करने वाले जो धर्म पिताएं भी कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स, वो क्या स्वर्ग स्थापन करते हैं? क्या करते हैं फिर? है स्वर्ग नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं? मनुष्य रूप में नर है, नर नरक बनाता है। जो यहाँ संगम युग में शिव बाप ने जो युक्ति बताई, ज्ञान का भंडार दिया, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, ब्रह्मा मुख से मिली हुई श्रीमत, अगर उसकी गहराई को स्वयं नहीं समझ सकते तो कम से कम उस मुकर्रर रथ को ढूंढें। पहली बात ये करें, इस मनुष्य सृष्टि में या ब्राह्मणों की सृष्टि में वो मुकर्रर रथ कौन है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य में बोला है, मुरली में बोला है, मैं एक ही तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं एक ही तुम्हारा टीचर भी हूँ, और मैं एक ही सदगुरु भी हूँ। तीनों पार्ट एक ही आत्मा के मुकर्रर रथ द्वारा चलते हैं। वो मुकर्रर रथ ढूंढना है। कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज और एडवांस ज्ञान लेना है जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप आत्मा रूपी भाइयों के बीच में जो बड़ा भाई है, कौन? जिसे धर्म पिताओं ने एडम आदम आदि देव कहा, उस आदम को पहचान सके। भले मुसलमान कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। एक ही नामधारी देवता है जो महादेव कहा जाता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। उस आत्मा को इस मनुष्य सृष्टि में ब्राह्मणों की दुनिया में पहचानना है। जान करके, पहचान करके
पहले खुद निश्चय बुद्धि बनना, फिर दूसरों को समझाना। खुद ही घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है तो दूसरों को क्या बनाएंगे? निश्चय बुद्धि बनाएंगे या अनिश्चय बुद्धि बनाएंगे? अनिश्चय बुद्धि। क्या कहने? अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। आज बच्चा बनेगा, कल बाप का बच्चा मर जाएगा। इसलिए बोला कि शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये नहीं बोला जैसे धर्म पिताएं समझते हैं, अंग्रेज लोग समझते हैं हेवनली गॉडफादर। फिर उनसे पूछो कौन है? कहते निराकार है। अरे निराकार अकेली आत्मा कैसे कार्य करेगी? इस बात का कोई जवाब नहीं उनके पास। तो बाप ब्रह्मा मुख से बताते हैं, आत्माओं का बाप बताते हैं कि शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। मना स्वर्ग की स्थापना स्व स्थिति में निरंतर रहने वाला करेगा या कोई और भी कर सकता है? स्वर्ग की स्थापना कौन करेगा? जो निरंतर स्व स्थिति में रहने वाला हो, कोई अंतर न पड़े। ऐसी निरंतर याद का अभ्यास करने वाला हो, ऐसी निरंतर याद में टिकने के लिए देह की दुनिया, देह के संबंधी पदार्थों से नष्टो मोहा होने वाला हो। चारों ओर से ममता हटा करके एक सुप्रीम सोल ने, निराकार ने जो निराकारी वर्षा दिया है, ज्ञान का वर्षा, उस ज्ञान के प्रकाश में ही रत रहने वाला भारत नामधारी हो। और जो संगम युग में रहता है, ज्ञान के प्रकाश में रत रहता है, जिसका दूसरा नाम नारायण भी है। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो ज्ञान का ही घर बनाकर रहता है। इसलिए साक्षात्कार से जो लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है, उसमें ध्यान से देखो लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? प्रकाश की दुनिया में है या पांच तत्वों की दुनिया में है? प्रकाश की दुनिया में। और राधा कृष्ण है पांच तत्वों की स्वर्गीय दुनिया में है। तो ऐसी आत्मा को संगम युग में पहचानना जरूरी है। बिना जाने, बिना पहचाने ढिंढोरा पीटने की तो बात बोली कि दुनिया में ढिंढोरा पीटना है कि हेवनली गॉडफादर, हेवन रचयिता आया हुआ है। जो हेवन की रचना कोई धर्मपिता नहीं कर पाता है। ऐसा झूठा काम नहीं करना है।
कि खुद निश्चय बुद्धि नहीं और दूसरों को निश्चय बुद्धि बनाएं और उनसे पाप करवा लें, स्टाम्प पेपर पर निश्चय पत्र लिखवा लें। ये बरगलाने की बात हुई या सच्ची सेवा हुई है? बरगलाने की बात हो गई। खुद पक्का निश्चय बुद्धि नहीं है, दूसरों को निश्चय बैठाने का दिखावा कर रहे हैं दुनिया को। तो देखो, हमने भगवान को पहचाना है तो ढिंडोरा देना, पीटना कि भगवान आया हुआ है, प्रैक्टिकल में साकार में आया हुआ है, हमने पहचाना है, तुम भी पहचानो, ये निमंत्रण देना दिखावा मात्र है। क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म में जाने का उपक्रम मात्र है। अगर थोड़ा भी बाप में संशय आता है, बाप के पार्ट में संशय आता है, संशय बुद्धि विनश्यते। अरे भाई शुभ बोलो ना, क्यों विनाश की बात करते हो? अरे शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, 3 बार बिगाड़ दी, नष्ट कर दी। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शूटिंग हो रही है। सन 36 में जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची थी, जिसका नाम संगठन का पड़ा था ओम मंडली, वो मंडली 42 के बाद विघटन हुई और 45 में जब बाहर की दुनिया में एटॉमिक विनाश का भयंकर तूफान हुआ, उसी समय ज्ञान मार्गी ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी वो हीरे समान आत्माओं का विघटन शुरू हो गया और 45 में पूरा ही विघटन हो गया। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रहकर 7 न जाने किधर गए। बाहर की दुनिया में भी ये शूटिंग, वो रिहर्सल चला था। हिरोशिमा, क्या हीरों की क्षमा नाम दे दिया। काम हीरो पाटधारियों के हो या न हो, भक्ति मार्ग में नाम तो है हीरो क्षमा। नष्ट हो गई, पूरी नगरी का संगठन नष्ट हो गया। ये पहला विनाश हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दूसरा संगठन ब्राह्मणों का बना, उसका नाम क्या पड़ा है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहला संगठन टूट गया, ओम मंडली खलास हो गई। पहले भी लोग कहते थे सिंध हैदराबाद में ओम मंडली के बारे में, अरे ये ओम मंडली झूठी है, ये गई की गई। और बाप ने क्या कहा?
ओम मंडली, आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु है, मां माने महेश। ये तीन आत्माओं की जो मंडली है, संगठन है, दी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये नष्ट होने वाली नहीं है। ड्रामा में ये दिखाई पड़ा कि नष्ट हो गई। ब्राह्मणों का दूसरा संगठन बन गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ गया। वो दूसरा संगठन भी विघटन की शुरुआत तब हुई जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। जब इस जैसे सभी धर्मों में ये हाल होता है, धर्म पिताएं जब तक रहते हैं धर्म का उत्थान होता है। धर्म पिता जब शरीर छोड़ देते हैं, उनके फॉलोअर्स उस धर्म का सत्यानाश करने लग पड़ते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 18 जनवरी 1969 को विघटन की शुरुआत हो गई। देहधारी धर्मगुरुओं के मनसा में उसी वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में उन देहधारी धर्मगुरुओं ने अपने अपने जॉन अलग अलग कर लिए और उन जॉन्स के जोनल इंचार्ज बन के बैठ गए। पहले सारे भारत के सेंटर्स का संचालन माउंट आबू से होता था। बाद में ये विघटन का काम हो गया और सन 76 तक आते आते जो बाप ने पहले ही वाणी में घोषणा कर दी थी, क्या 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, उन्होंने सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अरे बेहद का बाप बेहद की बातें करते हैं, बेहद ब्राह्मणों के बच्चों से बात करते हैं या दुनिया वालों से बात करते हैं? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बात करते। ब्राह्मणों की दुनिया की विघटन की बात है। सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन हुआ, नई दुनिया की स्थापना हुई और लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया। आत्माओं ने जन्म ले लिया, जीव आत्माओं ने नहीं बोला। शरीर की बात नहीं। कोई ब्राह्मणों की दुनिया में 76 में ऐसी आत्माएं थी जिनको पक्का निश्चय हो गया, कोई को ज्ञान के आधार पर और कोई अव्वल नंबर सीता रूपी भक्ति न होने के आधार पर साक्षात्कार से ये पक्का निश्चय बैठता गया कि मैं आने वाली नई दुनिया में, नए संगठन में, नई राजधानी में लक्ष्मी बनूंगी। और नारायण वाली आत्मा को ये निश्चय हो गया साक्षात्कार के आधार पर, भक्ति मार्ग के आधार पर या ज्ञान मार्ग के आधार पर। आत्माओं के बाप शिव ज्ञान के भंडार ने जो ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी बोली, गीता ज्ञान सुनाया, उस गीता ज्ञान के आधार पर पहले पहले उस आत्मा को अपने स्वरूप का बुद्धियोग से साक्षात्कार होता है
इस मनुष्य सृष्टि में मेरा अव्वल नंबर पार्ट क्या है। तो ये दूसरा विनाश सन 76 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ईश्वरीय महावाक्य के आधार पर टोटल विनाश हो गया। कोई भी छाती ठोक कर नहीं कहता था उससे पहले कि हमने साकार रूप में आए हुए गीता के भगवान गीतापति को पहचान लिया। वो शिव ज्योति बिंदु को ही गीतापति भगवान मानते रहे या तो दादा लेखराज को गीतापति भगवान मान लिया। जबकि पुस्तकें छपा छपा करके लोगों को बांटते रहे कि गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा नहीं है। गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण बनाने वाला भगवान है। भले वो बड़े ते बड़े देवता में आता है, देवात्मा में प्रवेश करके उसे बड़े ते बड़ा देवता महादेव बनाता है। तो ये दूसरा विनाश हो गया। तीसरे विनाश की भी ब्रह्म वाक्य में या गीता ज्ञान में घोषणा कर दी पहले से ही। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। माने तुम बच्चों में कोई बच्चे हैं जो 40 वर्ष पूरे होने के बाद तमोप्रधानता से पार हो करके नरक की दुनिया को क्रॉस करके स्वर्गीय राजधानी में पहुंच जाएंगे। आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे और वो राजधानी बहुत छोटी होगी, परंतु 100% परिपक्व ब्राह्मणों की होगी या कच्चे ब्राह्मणों की होगी। ऐसी पक्की राजधानी ब्राह्मणों का संगठन बनेगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा।